हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि 28/1/2019 को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट 2 में, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे 38, और आप कोशिश करें कि आप 25+ सही कर लें इसमें। ठीक है, तो अगर जितना भी अगर 38 में से आपका सही हो तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इतना क्वेश्चन आपने सही किया। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 उत्तरा, ऑप्शन 2 संयुक्त प्रांत, ऑप्शन 3 उत्तर प्रांत, ऑप्शन 4 रामकृष्ण प्रदेश। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1950 के बाद उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आगरा, ऑप्शन 2 वाराणसी, ऑप्शन 3 कानपुर, ऑप्शन 4 लखनऊ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आगरा नहर, ऑप्शन 2 शारदा नहर, ऑप्शन 3 ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन 4 निचली गंगा नहर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, शारदा नहर, जो कि सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश में। जिसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2000, ऑप्शन 2 1991, ऑप्शन 3 2016, ऑप्शन 4 2011। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, 2000 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 साहित्य, ऑप्शन 2 शांति, ऑप्शन 3 भौतिक शास्त्र, ऑप्शन 4 अर्थशास्त्र। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, भौतिक शास्त्र के लिए जीता था। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एन एबल म्यूजियम, ऑप्शन 2 बिस्टर्ली टेल्स, ऑप्शन 3 द रिवर्ड अर्थ, ऑप्शन 4 समर रिक्वीम। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, बिस्टर्ली टेल्स। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नवंबर 1984, ऑप्शन 2 चल मर्दाने, ऑप्शन 3 दो चट्टाने, ऑप्शन 4 अग्निपथ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, 1 नवंबर 1984, जो थी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई आखिरी कविता थी। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 फेडरिक स्ट्रोमेयर, ऑप्शन 2 कार्ले विल्हेमलम सीले, ऑप्शन 3 विलियम मर्डोक, ऑप्शन 4 कार्ल लैंडस्टेनर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कॉन्फिगर, ऑप्शन 2 स्टक्सनेट, ऑप्शन 3 ज्यूस, ऑप्शन 4 सेंसर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, स्टक्सनेट। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डैश कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मलक्का जल मरुमध्य, ऑप्शन 2 पाक जल मरुमध्य, ऑप्शन 3 सुंडा जल मरुमध्य, ऑप्शन 4 मलिक कंडू। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, पाक जल डमरू मध्य। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? मेरे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 फ्लोरिडा, ऑप्शन 2 अलास्का, ऑप्शन 3 रोड आइलैंड, ऑप्शन 4 मैरीलैंड। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, अलास्का। बढ़ते बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, दुनिया
कि तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मेरा ऑप्शन से ऑप्शन 1 इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 ब्राज़ील, ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 यूनाइटेड किंगडम। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 मस्कट, ऑप्शन 2 दुबई, ऑप्शन 3 अबू धाबी, ऑप्शन 4 शारजहां। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, मस्कट। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? मेरे ऑप्शन से ऑप्शन 1 अंकारा, ऑप्शन 2 दोहा, ऑप्शन 3 मनामा, ऑप्शन 4 बेरूत। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, मनामा। मनामा जो है वो बहरीन की राजधानी है। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 सुषमा स्वराज, ऑप्शन 2 मीरा कुमार, ऑप्शन 3 प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन 4 सुमित्रा महाजन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 झांसी, ऑप्शन 2 हैदराबाद, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 मेरठ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, मेरठ। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ शहर में हुआ था। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय शहर से संबंधित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 बिहार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, गुजरात। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी गुजरात राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 दैनिक भास्कर, ऑप्शन 2 उदंत मार्तंड, ऑप्शन 3 पत्रिका, ऑप्शन 4 देशबंधु। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, उदंत मार्तंड। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार उदंत मार्तंड, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ये आप याद जरूर रखना। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 इंदिरा सोना, ऑप्शन 2 लरमा रोजो, ऑप्शन 3 एराइज तेज, ऑप्शन 4 अंकुर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, लमड़ा रोजो। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदों को किसने तैयार किया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन 2 नंदलाल बोस, ऑप्शन 3 श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन 4 बेनेगल नरसिंह राव। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, बेनेगल नरसिंह राव। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के पारंपरिक मसौदों को बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 मैसूरू, ऑप्शन 4 जयपुर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत ने रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 2016, ऑप्शन 2 2012, ऑप्शन 3 2008, ऑप्शन 4 2004। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, 2016। 2016 अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, वर्ष 1773 से
1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 2 लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन 3 जॉर्ज वॉटसन, ऑप्शन 4 विलियम जॉर्ज वॉकर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा वारेन हेस्टिंग्स। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय डैश में है? हमारे ऑप्शन 1 मुंबई, ऑप्शन 2 बेंगलुरु, ऑप्शन 3 गुरुग्राम, ऑप्शन 4 चेन्नई। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा गुरुग्राम। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? हमारे ऑप्शन 1 पसलीन द्वीप, ऑप्शन 2 पेम्बा द्वीप, ऑप्शन 3 टोरमोलिन द्वीप, ऑप्शन 4 सेटिनल द्वीप। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा सेंटिनल द्वीप। भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। बढ़ते हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपतन का उद्घाटन किया गया था? हमारे ऑप्शन 1 सिक्किम, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 नागालैंड, ऑप्शन 4 मणिपुर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा सिक्किम। सितंबर 2018 में सिक्किम राज्य के पहले नागरिक विमानपतन का उद्घाटन किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे? हमारे ऑप्शन 1 कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन 2 वीके कृष्णन मेनन, ऑप्शन 3 बलदेव सिंह, ऑप्शन 4 यशवंत राव चौहान। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बढ़ते हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 नर्मदा, ऑप्शन 2 साबरमती, ऑप्शन 3 तापी, ऑप्शन 4 माही। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा नर्मदा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर एक द्वीप पर स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? हमारे ऑप्शन 1 अंडाशय, ऑप्शन 2 बीजांड, ऑप्शन 3 परागकोश, ऑप्शन 4 पुष्प योनि। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा पराग कोश। बढ़ते हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? हमारे ऑप्शन 1 एसेरिकिया कोलाई, ऑप्शन 2 कोकस, ऑप्शन 3 बैसिलस, ऑप्शन 4 बाइब्रियो। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा कोकस। जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। बढ़ते हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग डैश होता है? हमारे ऑप्शन 1 10 से 11 PM, ऑप्शन 2 1 से 10 mm, ऑप्शन 3 455 से 390 NM, ऑप्शन 4 230 से 310 PM। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा 455 से 390 NM। बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33वां क्वेश्चन है, मक्खन डैश का उदाहरण है? और ऑप्शन 1 निलंबन, ऑप्शन 2 कोलाइडल घोल, ऑप्शन 3 प्रायस, ऑप्शन 4 मिश्रण। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा मक्खन कोलाइडल घोल का उदाहरण है। बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं? हमारे ऑप्शन 1 ग्लेबेर सॉल्ट, ऑप्शन 2 वॉशिंग सोडा, ऑप्शन 3 बोरेक्स, ऑप्शन 4 एप्सम सॉल्ट। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा एप्सम सॉल्ट। बढ़ते हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 योनाथन डंकन, ऑप्शन 3 सर विलियम मुयर, ऑप्शन 4 मदन मोहन मालवीय। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा सर विलियम मुयर।
ने वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बढ़ते हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 असम। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, उत्तर प्रदेश। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37वां क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन 2 योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन 3 अखिलेश यादव, ऑप्शन 4 मायावती। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, योगी आदित्यनाथ वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 तोता, ऑप्शन 2 गरुड़, ऑप्शन 3 राम चिड़ैया, ऑप्शन 4 सारस। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, सारस। सारस उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना कि आपने 38 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप द एग्जामिनर।